क्योंकि ये नामदान अभी कलयुग में था। पहले लोग मंत्र, गुरु मंत्र दीक्षा ये करते थे, लेकिन कलयुग में सीधा नामदान, नाम का दान दिया। पहले के लोग मंत्र देते थे, दान लेते थे, दीक्षा लेते थे, लेकिन कलयुग में जब संत पधारे उन्होंने जीवों पर दया करने के लिए ये नाम का रास्ता सुलभ कर दिया, बिना कुछ लिए बहुत खराब के रूप में दे दिया और कहा तुम जल्दी से नाम की कमाई करो। दोनों आंखों के मध्य हाथ में बैठकर, ये जीवात्मा का घाट है, यही से जीवात्मा जब जगेगी तो ऊपर की तरफ चलेगा, अपने लोग घर मंडल मुकाम की तरफ। जब तक यहाँ का जानकार कोई सदगुरु नहीं आएगा तब तक ये जीवात्मा को कोई न जगा सकता है, न यहाँ से निकाल सकता, न घर पहुंचा सकता। कहने का मतलब यह कि कलयुग बड़े भाग्यशाली हैं, इनको कुछ नहीं करना पड़ा, न तपस्या, न त्याग, न संयम, न कुछ, न गृहस्थी बर्बाद छोड़नी पड़ी, न कोई बड़ी जात पात बिगाड़नी पड़ी। गृहस्थी में ही ये सरल युक्ति सबको सुलभ कर दिया और उसके बदले कुछ नहीं लिया। इसको कहते हैं समृद्धाता दयालु, जो जीवात्माओं पर दया करने के लिए आया, जीवात्माओं को घर पहुंचाने, जो जीवात्माएं मुद्दतों से ही फंसी पड़ी थी। कितने सतयुग था, द्वापर कलयुग निकल गया, जो मौका नहीं मिला इसको, क्योंकि जो आते जाते रहे वो सब काल माया के अधीन रहे। सुरक्षित का योग तुम्हारा नहीं किसी को था, केवल शारीरिक इंद्रियों को बस में करके तो तपस्या तो किया क्या करोगे, लेकिन जीवात्मा जगाने की युक्ति नहीं, नहीं तो इन लोगों को बहुत जल्दी काम हो जाता। क्यों? खान पान भी अच्छा था, विचार कर्म सब अच्छे थे, लेकिन सतमा पुरुष नहीं थे जो जीवात्मा को जगाते और पहुंचाते। इसलिए हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो सदगुरु की दया कृपा पाने के अधिकारी बन गए, जबकि अधिकार पैसे नहीं मिलता है। बहुत मेहनत परिश्रम संघर्ष यात्राओं के बाद तो देखा कि कलयुग का जीव कमजोर है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने अपनी निजी मर्जी से ये दया कृपा कर दिया है। हम सबको चाहिए कि उनकी दया कृपा की संभाल करे और उसमें रह के अपना काम बना ले, नहीं तो मानव जीवन आपका निकल जाएगा, फिर मिलेगा नहीं। जो लोग सोचते नहीं उनकी बात मिल गया फिर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं। बड़े जब करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं इकट्ठी हुई और उनका उदय होने का वक्त आया, तब ये मानव शरीर और मानव शरीर में जीवात्मा को आने का और जीवात्मा की जानकर संत महापुरुष के मिलने का और उनसे नाम की युक्ति और उनकी दया करवा का अवसर ये मिला। अब ये चाहिए कि हम लोगों को जो अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तो उन्होंने लाभ देने के लिए कलयुग में 3 रास्ते रखे कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। शरीर इंद्रियों से कुछ नहीं करना आपको,
क्योंकि शरीर इंद्रियां जीवात्मा का काम नहीं कर सकते, वो तो मन के साथ जुड़ी है और मन उनके साथ जुड़ा है। इसलिए मन अपने मुताबिक शरीर इंद्रियों से काम नहीं करता। वो भी काम है कर्मों का, भोगों का, और उसका परिणाम फिर आपको भोगना पड़ता है। फिर ये मतलब यानी कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी कीड़े मकोड़ों में, कभी 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 आदमी इंसान का शरीर मिल जाता है। लेकिन जब तक जानकार नहीं मिलेगी तो शरीर तो बहुत लोगों ने पाया, और आजकल से मनोयोनि बनी है तब से शरीर पा रहे हैं। लेकिन शरीर के जानकार और शरीर में शरीर को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा, इसके जानकार नहीं मिला तो जीवात्मा बेचारी जो कि तपस्या पड़ी रही जब से आई है, जब से सतलोक से और ये मृत्यु रूप में आई तब से अभी तक बसी पड़ी है। निकलने का अवसर मिला तो कोई आया नहीं। जो कलयुग में संत आए वो भी गुप्त रूप से रहे, उन्होंने रास्ता खोला नहीं है। जो उनके पास गए उनको तो बता दिया, उनको नामदान दे दिया, लेकिन इस तरह से घूम घूम कर प्रकट रूप में दरवाजे दरवाजे आवाज नहीं लगाई। यही समर्थ मालिक की पहचान है। जो मालिक आया अपने जीवात्मा रूह को लेने के लिए, उसने खुल कर जानकारी दी, यानी प्रचार कराया और किया, और जानकारी देने के बाद तो जीवों को खड़ा किया। तो कहने का मतलब है ये अवसर तो मिल गया, लेकिन अवसर का लाभ कितने लोग उठा रहे? आज भी नहीं, करोड़ों लोग मानव शरीर पाए हुए हैं, लेकिन ये लाभ तो कोई कोई उठा रहा, या इसकी जानकारी किसी किसी को, या इसका विश्वास किसी किसी को हो रहा। तो बड़ी समझदारी से रहो। घर गृहस्थी परिवार में रहो, आपको मना नहीं किया जाता, लेकिन घर गृहस्थी परिवार में रहकर धीरे से अपना काम बना लो। उधर 8 घंटे तो आप शरीर और परिवार पालन पोषण के तो आप लगाइए उसमें, जो तुम्हारा अपना निजी कोई जाति कर्म है, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली व्यापार मजदूरी आप करिए, उसको मना नहीं किया जाता। लेकिन ये कहा थोड़ा सच्चाई ईमानदारी से। जब सच्चाई ईमानदारी मेहनत से करोगे तो किसी का कर्म कर्जा नहीं देगा, और कर्म कर्जा उतारने के लिए ही मानव तन मिला है। और कर्म कर्जा कैसे उतरेगा उसके लिए संत महापुरुष मिल गए, और किस तरीके से उतारेंगे वो रास्ता आपको दे दिया, सेवा करो। देखो सब मिल गया। अब ये है कि किनको विश्वास हो पाया, और विश्वास को लगे हुए लगे तो सभी है। अब उनके भाव विचार अलग अलग, कोई स्वार्थ भाव में आया है, कोई मतलब लालच में आया, कोई और कोई काम के लिए आ गया, लेकिन परमार्थ भाव से कोई आया, और इसमें परमार्थ भाव चाहिए। तो परमार्थ भाव कैसे बने, उसके लिए जब तक परमार्थ की वचन जो संत महापुरुषों ने समय से उच्चारण किए, परमार्थी वचन सुनोगे तब परमार्थ की भावना आपके अंदर जगेगी। और जैसे परमार्थी भावना जगी और परमार्थी सेवा में आप लग गए तो धीरे 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 सब काम आपका सरल हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुषों ने बहुत आसान तरीका कि अगर धीरे धीरे करता रहेगा एक न एक दिन ये जाग जाएगा और अपने असली काम को समझ लेगा। जब काम समझ में आएगा तो उसमें लग जाएगा, और लग जाएगा तो काम पूरा हो जाएगा। तो ये सब जानकारी का नाम ही तो सत्संग है, सत्य का सब। जो सत्य लोग सचखंड पहुंचा दे, वो रास्ता कौन सा है, वो युक्ति कौन सी है, और वो किसके द्वारा मिलेगी और कैसे जीव प्राप्त कर सकेगा।
जानकारी तो आपको मिल गई, लेकिन उन जानकारों को पहचानना मुश्किल है। उनकी पहचान तो कोई अलग से नहीं है, लेकिन है वो अंदर से है, बाहर के नहीं है। अंदर बाहर में तो शरीर वैसे है, हाथ पैर नाक कान सब वही है, क्योंकि मानव शरीर का ढांचा यही है। लेकिन जो अंदर में दिव्य ज्ञान है, आत्मज्ञान, सत्य ज्ञान, वो चीज अलग है और उसी ज्ञान का महत्व है। वही ज्ञान शरीर का लाभ प्राप्त कर ले और मानव शरीर में रहने वाली भीतर की आत्मा को जगा के उसको घर पहुंचा ले। उन्होंने सबको समान रूप से ये चीजें दी जो कभी नहीं मिले थे, क्योंकि उनका लक्ष्य है गुरु कर ले आप समान, अपने समान बना लिया है, फिर कोई अंतर नहीं है। अपने समान का मतलब जब तक जीवात्मा संत रूप में नहीं आए, संत रूप का मतलब काल के कर्म करके से अलग नहीं होगी और काम को लोम मोह अहंकार से बिल्कुल अलग चल नहीं खड़ी होगी, तब तक तो वो भी नहीं कुछ काम कर सकते। तो इसीलिए महापुरुषों ने हम सब जीवात्माओं को फंसा देकर काल माया के कर्म के जाल में तो दया करने आ गए, और जब दया करना शुरू किया तब लोग अलग थलग हो गए, उधर भग गया उधर भग गया, क्योंकि दया इतनी जल्दी सभी नहीं सकती। ये दुआ का जीव है, दुआ समझता रहा, दुआ मांगता रहा और दुआ की इच्छा रखता रहा, लेकिन दया के घाट पर कभी बैठा नहीं। और दया उसको मालूम केवल कहता तो दया है, लेकिन दया का अर्थ अलग है और दुआ का, दुआ ये मन के घाट पर दुआ और आत्मा के घाट पर दया होती। जब दोनों घाट आपको समझ में आ जाएंगे कि दुआ का घाट और दया का घाट क्या है और हमें किस घाट पर बैठकर कौन सा काम करना चाहिए। चलो दुआ के घाट पर बैठकर संसार का काम कर दिया, जब संसार शरीर का काम पूरा हो गया, इसके बाद हमको दया के घाट की तलाश करनी चाहिए। उस दया के घाट का कोई जानकार संत महात्मा आपको ढूंढना चाहिए, तो जो तू खोज नहीं कर सकता तो बिना खोजे मिल गया, अपनी तरफ से आ गए, बिना खोजे मिल गए, बिना मांगे अमोलक धन दे दिया और बिना कोई परीक्षा किसी तरह की लिया उसमें ले लिया और अमोलक धन नामदान सबको दे दिया। इतनी बड़ी दया करने में लोग मंडल में कोई नहीं आया। तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे दया क्यों कर दी, हम दया के पात्र नहीं, दया के काबिल नहीं, दया हो गई तो काबिल उनकी मौज है, ये मौज मची है। अब वो खुश है, खुशी में कुछ भी कर दे, आपको कुछ भी दे दे, कुछ भी आपका काम बना दे, कैसे भी बना दे, तो खुशी की बात है। अब उनकी खुशी में अपनी खुशी आपको रखनी चाहिए कि अगर वो खुश हुए हैं तो हम कोई काम ऐसा न करें जो नाराज कर जाए। जो हुक्म आदेश मेरे उसका पालन करो, ये मत देखो हुक्म आदेश में छोटा है बड़ा है कैसा क्या, हुक्म आदेश आदे वो तो जीव सबको जानते हैं कौन जीव किस आदेश के काबिल है, कौन जीव कौन सा आदेश पालन कर सकता है और आदेश को पालन की शक्ति सामर्थ्य किसमें कैसी कितनी है, उसी अनुसार आपको आदेश होता है। क्योंकि जो लेने आया है वो तो अगर सरल नहीं करेगा तो ले नहीं जाता, कठिन बस का है नहीं जीव का, और सरल में शंका करता है। अगर सरल कर दिया जाए तो आपको शंका होती है, और अगर कठिन कर दिया तुम्हारी बस का नहीं, तो बड़ी जटिल समस्या काल के जीवों के साथ में इनको किस तरीके से जगाया जाए, किस तरीके से खड़ा किया जाए और कैसे इनको परमात्मा चलाया जाए और परमार्थी लाभ इनको कैसे दिया जाए। तो ये अवसर मिला है, खासकर अवसर की बात है। अगर ये अवसर चूक गए फिर ये काम बड़ा संभव हो जाएगा, पता नहीं काम अनुभव न हो। ऐसा मालिक आए ना आए, ऐसी दया कृपा करे न करे,
ये तो उसकी मौज पर निर्भर है, लेकिन जो समय मिला उसका लाभ हम सबको ले लेना चाहिए। इतना सरल किसी युग में किसी ने रखा नहीं, वो भी परमात्मा प्राप्ति। संसार के भोगों की प्राप्ति, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, पर पत्नी, बाल बच्चे तो दिया, लेकिन जीवात्मा जिन्हें परमात्मा उसमें ये रास्ता नहीं दिया। और ये मुख्य है, जीवन का मुख्य लक्ष्य यही है, हमको अपना निशाना अपने सच्चे घर जाने का पालना चाहिए। चलो बीच में सब आ गए, खड़े हो गए, लेकिन निशाना पक्का। अगर निशाने से अलग हो गए तो फिर भ्रमित हो जाओगे, और काल माया तैयार खड़ी हो तो अपने दिल पीछे ले दिया। उसका काम है कि कोई जीव निकलने न पावे। तो इसलिए जितने संत है, सब संतों ने रास्ता एक दिया नाम का। अब ये कुछ ने रास्ता दे दिया तो उस पर ये नहीं कहा नहीं हम तुम्हारे रास्ते की या तुम्हारी मंजिल को पूरा कराएंगे या तुम्हारी जीवात्मा को जगा के घर पहुंचाएंगे, ये नहीं कहा। ये तो सम्राट मालिक की आवाज है कि मैंने तुमको नाम दान दिया है, और जिनको का नाम दान दिया, जब तक इनको इनके घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं, क्योंकि ये शरीर की है, ये शरीर से करने का वादा है, और अभी शरीर का कोई वादा नहीं पूरा हुआ। आत्मा की बात तो छोड़ दीजिए, अभी शरीर का वादा यानी सुख शांति, शरीर को सुख शांति मिल जाए, न्याय मिल जाए, सुरक्षा हो जाए, रोजी रोटी की व्यवस्था हल हो जाए, जब शांति हो जाएगी तब आप भजन कर सकते हो। तुम्हारे भजन करने की तो व्यवस्था बनाई जाए कि अगर सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक स्थितियां ठीक हो जाए, सारे परेशानियों का समाधान हो जाए और जीव निश्चिंत होकर में भजन करेगा, घर में बैठेगा। तैयारी उसी की हो रही। अब उस तैयारी में आप सबको भागीदार होना चाहिए, यथाशक्ति सबको सहयोग करना चाहिए, जो जिस लायक है। और भजन होगे तो भी भजन की मजदूरी को दे देगा। तो कहा भाई, अगर कलयुग के इतिहास में आप अपना नाम दर्ज कराना चाहते हो तो समय से हमें सहयोग कर दो। सहयोग क्या है कि अपने मन को पाक साधने पर करो, और जो आपको रास्ता बताया गया उसको धीरे धीरे चलना शुरू करो। जब चलने लगोगे तो मंजिल करीब हो जाएगी, तो बहुत दूर, लेकिन जब चलना शुरू कर दो धीरे धीरे करीब हो जाएगी। तो जितने संत महापुरुष कलयुग में है, उन्होंने सब एक तैयारी की है। अब जितनी शक्ति, जितना मतलब उनको भर देकर भेजा गया, वो उतना ही काम करेंगे। वो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं करेंगे, और तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। उनका अपना कर्म करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग। कभी यहाँ पर किसी ने ऐसा काम किया नहीं जो जानकारी आपको हो, इसलिए आपको नया लगता। और इसी में कुछ मनचले जीव बेचारे शंका पे चले जाते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत, उसकी क्या जरूरत। अब तुमको अपनी जरूरत नहीं मालूम कि तुम्हारी जरूरत क्या है, और तुम्हारी जो जरूरत पूरी कैसी होगी, जब जीवों को कुछ पता ही नहीं है तो बेचारा शंका करता रहता है। वैसे जो कहा जाए बस उसी को अपना आधार मान लो, अपना सच्चा रास्ता समझ लो, तो फिर चलने में कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन जीव का स्वभाव है शंका का, इसमें अपने में शंका, अड़ोसी में, पड़ोसी में, उनमें वो शंका ही किया करता। तो इसलिए अगर महापुरुषों ने ये दया न की होती कि मनसा शंका मन की, इसी को मनसा पाप कहते। अगर मन के द्वारा सोचा गया, किया गया पाप अगर माफ न किया जाए तो जीव कभी भी आ नहीं सकता। तो सर्वप्रथम दया तो उन्होंने किया, यही किया कि तुमको मन का पाप लगेगा। अगर मन से कोई पाप कर रहे हो, सोच रहे हो,
वो तुमको लगेगा नहीं। और मन से अगर कोई अच्छा सोच लिया तो उसका लाभ मिल जाएगा। इसका मतलब हम लोग मन से इतने खराब कि किसी के बारे में अच्छा सच्चा सोच ही नहीं पा रहे। अब आप सोचिए मन कितना खराब। तो काकी तो कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हुए नहीं पापा। कलयुग में एक ये विशेष दया कर दी कि तुमको जीव अगर मन से कोई पाप करता है तो उसको दोष नहीं लगेगा। अगर मन से कोई अच्छा किसी के प्रति सच्चा अच्छा सेवा का भाव तो उसको लाभ मिल जाएगा। तो हमें आपको चलो हम किसी का भला नहीं कर सकते तो सोच तो सकते हैं, लेकिन सोचना क्यों कि मन का स्वभाव बन गया कि निंदा आलोचना बुराई का, या कहो कि सुने बढ़ाई और श्वास ले जस बोली आई। जब किसी की बड़ाई सुनता तो बड़ा कष्ट होता है उसको, इसकी बड़ाई क्यों हो रही है। तो जैसे लोगों को बुखार आ जाता है इस तरह उसको बुखार आ जाता है। देखिए मतलब कितना खराब की दूसरे की बड़ाई, दूसरे की अच्छाई, दूसरे का बढ़ना प्रगट करना, और तो इसको अच्छा नहीं लगता। तो ये बिगड़ा मन है, इतना ज्यादा बिगड़ा है। अरे भाई कोई अच्छा हो रहा तो तुमको खुशी होनी चाहिए, हम भी अच्छा करें। अभी आपको विचार करना भाई ये अच्छा कैसे बन गया, ये पर क्यों गया, ये धनी मानी क्यों हो गया। तो आपके अंदर भी वही भाव होना चाहिए, हम भी यही काम करेंगे। अगर ये भावना आ जाए तो फिर शंका भी चली जाएगी और तुम्हारा जो समय शंका निदान जा रहा वो तुम्हारे विकास से मिल जाएगा। तो धीरे 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 तुम विकास की तरफ बढ़। ये छोटी छोटी बातें हैं और छोटी छोटी बातों से ही बड़ा बिगाड़ हुआ है कि छोटी 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 कमियां बुराइयां इकट्ठा करते करते मन इतना खराब हो गया है और बड़ी बड़ी बुराई कर रहा, बड़े बड़े पाप कर्म करते रहा। तो जब सत्संग में आए हो तो सर्वप्रथम तो ये रखो हम जितने दिन रहेंगे एक एक बुराई रोज छोड़ेंगे और एक एक अच्छाई रोज पकड़ेंगे, क्योंकि आप सत्संग रोज में आपको सुन। तो इस सत्संग से एक बुराई छोड़ने का और एक अच्छाई पकड़ने का संकल्प लेना चाहिए। अगर ये दैनिक क्रिया आपने प्रारंभ कर दी तो तुमको बदलने में और साफ होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन तुम मन से कोई अच्छाई न पकड़ पाते हो तो बुराई छोड़ पाते हो। सबसे बड़ी तो कमी हुई है। और पकड़ने छोड़ने में कोई खर्चा भी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मन को तकलीफ होती है क्योंकि मन ये शुरू से आदि रहा मन सम्मान ढूंढ रहा है, खोज रहा है, सब में पाने की इच्छा रख रहा है और दूसरों का मान सम्मान नहीं करना चाहता है। तो भाई जब करोगे नहीं तुम्हें कैसे मिलेगा। यहाँ तो बदले, ये अदले बदले का देश है, ऐसा करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। तो धीरे धीरे जब सत्संगों में ये पढ़ाया था, जैसे बाहर एक पत्थर पड़ा, वो धूम इतना गर्म किया बैठने से जला देगा तुमको। अगर पत्थर को पानी में डाल दो तो घुलेगा तो नहीं हुआ, लेकिन ठंडा रहेगा। इसी तरह मन को सत्संग में, सेवा में, भजन में डाल दो तो इसकी गर्मी खत्म हो जाएगी। गर्व गुमान घमंड की जो गर्मी वो थक जाएगी, इतना काम तभी हो जाएगा और फिर धीरे 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 कुछ करने लगेगा। तो किसी को सुधारने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है और फिर अपने को सुधारना, अपने मन को सुधारना, मन की आदतों को सुधारना है। तो इसलिए तो आपको रोज का रोज कुछ न कुछ संकल्प लेना ही पड़ेगा। बिना संकल्प के कोई काम नहीं। कितनी मेहनत कर डालो कितना कुछ, लेकिन संकल्प आपको लेना पड़ेगा कि कुछ न कुछ बुराइयों को छोड़ना है और अच्छाइयों को पकड़ना है। इतनी अगर यही कदम आपने उठा लिया तो धीरे 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 एक दिन सब कुछ बन जाएगा। बनाने के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा, बगैर कदम उठाए तो कुछ नहीं होगा। गुरु तो दया करेगा, लेकिन कहा कुछ तुम करो कुछ हम करेंगे, कुछ हमारी तुम्हारी मेहनत से हमारी कीमत हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। तो ये सब चीजें समझने की है और इसीलिए सत्संग किया जाता है।
अगर घर बैठे तुम्हारा मन ठीक हो जाता तो यहाँ आने की क्या जरूरत है। और सारे प्रयास करता है, मकान बनाया, दुकान बनाई, बच्चे बनाए, और ये सोना और चांदी और पैसा सब इकट्ठा किया, लेकिन मन नहीं ठीक हुआ। मन नहीं ठीक हुआ, मन और खराब हो रहा, क्योंकि ये मन के खराब होने का सामान है। दुख तो हमारा है, ये है, वो है, ये सब मन को खराब करने का सामान। और मन को ठीक करने का सामान संत महापुरुषों के पास है। कहते हैं सत्संग के वचन और सेवा और नाम की कमाई, ये तीन चीजें का इनसे तुम्हारा मन ठीक होगा। और ये चीजें बिना पैसे की आप गृहस्थी नहीं छुड़ाई, कोई तपस्या जंगल में नहीं भेजा। जब घर बैठे इतनी बड़ी चीज मिल गई बिना पैसे बिना किसी सामान दिए, तब तो आपको शुक्रगुजार करना चाहिए। वो होगा कि ये तो दया किसी ने नहीं किया है और हमारे मन को किसी ने ठीक नहीं कर पाया, न धन ने, न दौलत ने, न पत्नी ने, न पति ने, न बाल बच्चों ने, किसी ने नहीं ठीक है, सबने बिगाड़ा। इन सबने मिलकर मन को बिगाड़ा, खराब किया। चलो गुरु दरबार में आए हैं, उन्होंने बनने का सामान दे दिया कि सत्संग वचन और सेवा और नाम की कमाई, ये तीन चीजें मन को सुधारने की। अगर किसी को अपना मन ठीक करना है तो ये तीन चीजें आपको बनानी पड़ेगी, बगैर इसका कुछ नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है सत्संग बड़ी चौकसी से, बड़ी गौर ख्याल ध्यान से की को सुनना चाहिए। जब सचेत होकर सुनोगे तो तुम्हारे अंदर चेतना, तुम्हारे अंदर जागृति, तुम्हारे अंदर पूर्णा प्रेरणा सब आती है। क्योंकि बच्चों में शक्ति है, बच्चों में ताकत है, तो बच्चों में बचाने की बहुत शक्ति है। लेकिन कब जब बच्चों का पालन करोगे, अगर पालन नहीं करोगे भाई, अपने को लागू नहीं हो तो कैसे। जैसे आपको तलवार दे दी जाए और तलवार तुम्हारी सुरक्षा की तो चलाएंगे नहीं तो भी सुरक्षा कैसे हो जाएगी। कि हम चलाएंगे नहीं, हाथ पकड़ेंगे नहीं, मतलब तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे जो वचन आपको मिलते हैं, रोज मिलते हैं, कि देखो नित्य नित्य आपको ताजा करने के लिए। अब अभी आप सिर्फ सेवा करके आए हो, अब ये सत्संग मिल जाए तो दो चीजें, उधर सेवा किया, तन की सफाई हुई, इधर सत्संग हो जाए, मन की सफाई हो जाए, तो दोनों चीज साथ हो रहे, दोनों हो गए। और आपने को सुबह ध्यान किए, चलो सोई गए बैठ कर कोई बात नहीं की, ये भाव लेकर बैठे भाई हम भजन करने बैठे हैं, तो कहा उसका भी जाता है कि हम तो भाव बैठे लेकिन हम नहीं कर पाए, हमारा मन नहीं साथ दिया, तन थक गया, लेकिन कम से कम आदेश में तो जुड़े हो। आदेश जुड़ने का तो लाभ आपको मिलेगा। तो कहा अगर भाई सत्संग सोना तो सत्संग में जुड़, तो सोना भी आदेश में ही माना जाता है। देखो कितनी छूट है। अब वो छूट के कारण तुम बिगड़ रहे हो, बनना चाहिए तो लड़े तो कोई बात। और कितना लाभ तुम्हें दिया जाता है, देखा आंख बंद देखा जाता है, लाभ दिया जाता है। देखा भाई देखो कब तक ये दावे लेता है, कब तक ये करता है, कभी सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। और वो समझते कोई जानते नहीं है। अरे वो जानते तभी तो कर रहे हैं, अगर जानते न होते तो थोड़ी के साथ कुछ करते। तो जीव के साथ दया कर दिया, लेकिन दया को समझता नहीं हुआ, फिर अपनी रहनी कहनी उसी में चला जाता है। क्योंकि ये पुरानी जो आदत है बड़ा मुश्किल है। इसी आदत को विद्वानों ने कहा हैबिट इज सेकंड नेचर, सो कैन नॉट बी चेंज। जो आदत स्वभाव में परिवर्तित हो जाएगा उसको सुधार बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है आदत। लेकिन संत महापुरुषों ने हारी नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं, सत सुधरे सत्संगत पाई। अगर सत्संग पा जाए, मिल जाए, समझ ले, अपने में उतार ले, तो सत्ता अज्ञानता दूर हो सकती है। संत महापुरुषों ने हारी नहीं मानी। जैसे वाल्मीकि जी का प्रमाण आपको सुनते,
ऐसे चोर डकैत कतरियों को संतों ने अपने भजन बाण से बिल्कुल सीधा कर दिया। और वो वाल्मीकि जी चोर डकैत थे, राजनी के सिवा दूसरा काम नहीं था। अब देखो संत जीव को कैसे पकड़ते हैं, कैसे ढूंढते हैं, कैसे दया करते हैं। तो वो चोर डकैत को तो बुलाना बड़ा मुश्किल था, वो आता नहीं, लेकिन खुद चले गए। साधु का वेश बनाया, जिस रास्ते में वो ये काम करते थे, लोगों की छीना झपटी, उसी रास्ते से वो भी निकले जाते। तो जो वाल्मीकि ने देखा भाई जा रहे भाई ठहरिए, आप कौन हो? फिर हम तो साधु, रख दो जो सामान तुम्हारे पास। तो मेरे पास कुछ नहीं, अंगूठी और कमंडल है, रखा दिया। अब वो अपना आत्मज्ञान देने से शुरू किया। कहा भाई ये बताओ तुम ये काम क्यों करते हो? सभी परिवार में क्यों नहीं करते, मैं भी करता हूँ। कहा क्या ठीक है। कहा अपने बाल बच्चों परिवार वालों से ये पूछो कि जो हम ये कमाई करके ले आते हैं, तुम लोग केवल खाने के साथी हो कि हमारे पाप में भी कोई हिस्सा लोगे? तो कहा अच्छा इससे तुम भग जाओ। कहा नहीं भगूंगा नहीं है। तो दोनों साधुओं को वाल्मीकि ने पेड़ में रस्सी से बांध दिया और घर गए। तो परिवार वाले तो इस रास्ते में चलाए क्यों नहीं, कुछ से मतलब नहीं है तुम्हारी, क्या तुम्हें क्या दंड मिलेगा, प्राण खराब होगा, नरकों में जाओ, कोई मतलब। कहा भाई आज कुछ लाया नहीं हो। कहना लाए क्या, आज कुछ मिले नहीं। तो साधु मिले, उनके पास कुछ था नहीं। मैं साधुओं को पेड़ में बांध के आया हूँ। तो साधु ने कहा जाओ परिवार वालों से पूछ के आओ कि जो तुम ये गंदी कमाई करके जो धन लाते हो, तुम इस धन को केवल खाने के साथ ही हो कि हमारे पाप में भी कुछ ऐसा लोगे? तो घर वालों में हमको तुम्हारे पाप से क्या लेना, तुम जानो, तुम कर दो, तुम जानो, हम तो खाने वाले। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया। जब लौट के आए तो कहा क्या कहा? परिवार वालों ने कहा कि हमको भाई तुम्हारे पाप होने से कुछ, वो बना तुम भोगो, हमको जो ले आते छीन झपट कैसे भी हम तो केवल खाने वाले हैं। तो तुझको ज्ञान नहीं है। वो इतना ज्ञान रखते हैं कि हम तुम्हारे में हिस्सेदार नहीं पाप में। तो तुम ऐसी पाप की कमाई करके उनको खिलाने के लिए करते जो हिस्सेदार नहीं, जो तुम्हारा सहयोग नहीं करना चाहते, जो तुम्हारे अंदर नहीं बुद्धि। तो फिर से उन्होंने जब अपना वचन बाण मारा तो बिल्कुल स्थिति बदल गई, एकदम बदल गया। और ऐसा बदल गए कि जिनका प्रमाण है कि उल्टा नाम जपत ज्ञाना और बाल में एक वह ब्रह्म समान। संसार ने समझा कि उल्टा उल्टा कर रहा। उल्टा का मतलब उन्होंने बड़ी स्थिति उलट दी थी। तो पहले मारते थे, छीना झपटी राजनी करते थे, वो स्थिति उलट करके अब वो साधुओं की बात को मान लिया और कहा बाल में ब्रह्म समान, ब्रह्म तक पहुंचा दिया। अब जहां तक कि उन्हें जानकारी थी उतना काम कर दिया, ब्रह्म तक पहुंचा दिया। कहने का मतलब है हमारे यहाँ संत महापुरुषों का ऐसा दिव्य ज्ञान है जो बड़े बड़े चोर डकैत कतली पापियों को सुधार देता है, बदल देता है और ब्रह्मज्ञानी बना देता। तो ये प्रमाण सब है, ऐसा नहीं है। भारत भूमि का प्रमाण बिल्कुल मतलब अलग अच्छा रखा एकदम, जो हिंदुस्तान की किसी देश में नहीं है। हिंदुस्तान की जितने और विश्व के जितने देश, वो वहां जो जितनी भूमि सब जगह है, लेकिन वो भोग भूमि के नाम से जानी जाती। वहां केवल भोग, पद पत्नी बाल बच्चे, एक स्त्री पूरे जीवन में तमाम पति कर देते, जिसको चाहे उसको बना लिया, जिसको अच्छा पैदा कर दिया। ऐसे स्त्री तमाम पति, पति तमाम स्त्रियां, बिल्कुल पशुवत जीवन है, पशुओं की तरह। और यहाँ सैनिक जीवन है, क्योंकि हिंदुस्तान धार्मिक धरा है, ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि है और सारी शक्तियों की कर्मभूमि है और संत महात्मा फकीरों की योग भूमि है। इतने लोगों ने इस जमीन को पवित्र किया और आज
आज हमको उस जमीन पर आने का शुभ जन्म हो गया। तो चलो अपने लिए नहीं, लेकिन जिन्होंने इस भूमि को पवन पवित्र बनाया है उनके लिए तो आपको कुछ न कुछ सोचना चाहिए कि कोई काम हमारे शरीर मन तन इंद्रियों से ऐसा ना हो कि उनकी कोई छवि खराब हो या कोई कलंक लग जाए, मतलब है। तो इतना तो आपको समझ में रखना ही चाहिए था, लेकिन आप वो भी भूल गए। मन इतना बागी और खराब, इसने आगा पीछा सोचना सब बंद कर दिया। क्या होगा कुछ, बस करो 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 करो, करने का परिणाम अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि सोचने की सामर्थ्य इसमें नहीं है। इतना करते 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 खराब हो गया और उसको खराब ही अच्छा लग रहा है, तो उसका भोगी बन गया। तो कहने का मतलब है जब मन रहते रहते खराब हो गया, और ऐसे अगर तुम्हारा मन सत्संग में पड़ जाता रहते ठीक हो जाए। जब खराब हो सकता तो मन ठीक भी हो सकता, केवल स्थिति बदलनी है उधर से इधर। इसी को कहते हैं परिवर्तन और परावर्तन। तो आप रोज करते हो, कभी ठीक कर लिया फिर बिगड़ गए, मान लिया ठीक ठीक करने लगे फिर उसे चले गए, इसको कहते हैं परावर्तन। परिवर्तन का मतलब देखो ऐसे से ऐसा, ऐसे मन है, ये मन बिल्कुल ऐसा एकदम पलट गया, सब चीज छूट गई, इसको कहते हैं परिवर्तन। इसलिए कलयुग जाएगा सतयुग है, मतलब तुम्हारा मन कलयुगी विचारधारों से अलग करके सतयुगी विचारधारा में आगे खड़ा कर दिया जाएगा। इसी को कहते हैं सतयुग। सतयुग कोई आदमी थोड़ी है, सतयुग एक व्यवस्था, और वो तुम्हारे मन और तन हृदयों को ठीक करने ये सब ठीक हो जाए और सुख शांति मिल जाए, उसी को आप सतयुग मान लीजिए। अभी तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि कलयुग क्या है सतयुग क्या है। कहते तो है जवान से कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, लेकिन मतलब इसका क्या? इसका मतलब कलयुग रहेगा। जैसे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ गया तो तुम्हारा घर उठा थोड़ी नहीं जाएगा, तो 4 दिन रहेगा चला जाएगा। ऐसे कहा इस कलयुग में 1000 वर्ष के लिए संत महापुरुषों ने जो नाम दान दिया, उसका फल पाने के लिए उन्होंने 1000 वर्ष का समय रखा कि चलो अब की बार नाम दान लेना, हमने नहीं ध्यान दिया, माला टिकट भजन नहीं किया, तो बड़ा दूसरी बार जन्म दिया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, सतगुरु सात जन्म तक भी करेंगे आप कैसे? और जिस कारण नहीं कर पा रहे वो चीज खत्म करते। जैसे मान लो आपने कहा कि तुम्हारे पास धंधा है, बहुत पसंद नहीं मिलती, अच्छा अच्छा तुम्हारा धंधा की बात खत्म कर देंगे, तो करोगे आप? कहा नहीं, वो परिवार है, बाल बच्चे हैं, उनको देखना, ये करना। कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे बच्चे नहीं पैदा होंगे। कहा कि हमको इसकी परिस्थिति कोई बनानी पड़े, कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा करना पड़े, लेकिन मैं भजन करा लूंगा, क्योंकि मैंने नामदान दिया। नामदान की महिमा कभी खत्म नहीं होगी और नामदान देने वाले की महिमा कभी खत्म नहीं होगी। ये दोनों चीज सत्य है। कहा मैंने अगर दिया है तो मैं कराना भी जानता हूँ। अगर सीधे सीधे कर लो तो अच्छा है कि परिवार भी बना रहे, तुम भी बने रहो, सामान भी बना रहे, सब ठीक रहे तो अच्छा। लेकिन तुम सीधे मानने वाले नहीं हो, तो टेढ़ा किए तो तुम कुछ मानने वाले हो नहीं। इसलिए अभी तो समझाने का काम चल रहा है, सारे देश को समझाया जा रहा, भाई ये करो, अच्छा करो, अच्छा करो, धर्म पर आ जाओ, सत्मार्ग पर आ जाओ, अपना काम बना लो, दूसरों का भी बन जाए। लेकिन ये बात कितने लोग समझ रहे? 66 वर्ष हो गए, 60 वर्ष मथुरा में आपको सुनाया गया और 7 वर्ष योग लीला के बाद फिर वही संदेश हो रहा, वही जानकारी। यानी 67 वर्ष आपके लिए खत्म किए गए और आपने उसके बारे में कुछ नहीं जाना, बात भी नहीं समझ पा रहे, केवल मुंह से तो चिल्लाते हो।
जो हम कहते हैं बाद में तुम्हें कर दो, कलयुग जाएगा, कलयुग जाएगा, लेकिन कलयुग जाएगा कैसे? अरे जब कलयुग कोई बदलने वाला होगा, कोई बलवान, कोई शक्तिमान होगा तभी, ऐसे तो जाने वाला नहीं है। ऐसे तो कलयुग ने सबको भगाया और कलयुग ने सबको मारा, और मार करके मतलब अपने अधिकार में यहाँ रखा है। लेकिन आज आवाज की कलयुग जाएगा सच्ची भाई, इसका मतलब कोई कलयुग से समर्थ बड़ा आ गया है, कलयुग को भगाने वाला है कि कलयुग को भगाऊंगा, सचयुग को लाऊंगा। इतनी बड़ी आवाज कभी पृथ्वी पर किसी ने लगाई नहीं है। और ये सब हमें आपको सोचना चाहिए। आवाज किसके लिए? जीवों के लिए। हम सब जीवों के वास्ते ही आवाज लगाए, कोई अपने लाभ के लिए वो नहीं लगा रहे, उनका कोई लाभ है नहीं, उनका कोई लाभ नहीं, उनकी कोई चाह नहीं, उनकी कोई इच्छा नहीं, उनकी कोई तमन्ना नहीं, कोई ख्वाहिश मुराद कुछ नहीं। जो है सब जीवों के लिए, हमारे आपके लिए। तो हमें आपको कम से कम उस आवाज को सुनना समझना चाहिए जो हमारे लिए लगाई जाए, हमको लाभ देने के लिए, हमारा परमात्मा बनाने के लिए, हमारा कल्याण के लिए, हमारी जीवात्मा के उद्धार के लिए। तो तुम अपना जब भी लिखा हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधन का हित अनहित पशु पक्षी भी जानता, और तुम मनुष्य होकर अपना हित नहीं समझ पाए कि आवाज मेरे हित में लग रही है, मालिक मेरे हित में आया, मेरा हित करने के लिए, मुझे लाभ देने के लिए आया, मेरी जीवात्मा को जगाने के लिए आया। कम से कम इतनी तो अपना लाभ तो आपको सोचिए, तुमको तुम्हारा लाभ बताने के लिए नित्य सत्संग किया जाता है, नित्य वचन उच्चारण किए जाते हैं। अब समझ लो, अब मान लो, अब जान लो, अब पहचान लो, अपना काम बना लो। लेकिन जीव इतना कमजोर है, इतना निर्बल असहाय है, शक्तिहीन है कि उसकी समझ में नहीं आता। सुनता तो है कानों से, तो फिर सुना, फिर भूल गया, फिर सुना, फिर भूल गया, फिर सुना, भूल। इसी भूल भूलैया में तुम्हारा सारा समय जा रहा है। और आपको महापुरुष ने तो जगा है, ये जागरण तो किया जा रहा, जो रोज आपको वचन कान तक पहुंचाए जा रहे, कान तक आवाज केवल जगाने के लिए तो पहुंचाई जाती कि भाई जोर से बोलो, इससे कान तक आवाज जाए, जाग जाइए। और ये जो वचन है ये मन जीवात्मा दोनों के जगाने के। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय। सब लोग खड़े हो जाओ, लोगों से आप मेहनत करके आए हो, सेवा करके शरीर थका है, तो ये वचन केवल ताजगी के लिए, इतना बच्चों का बोझा ना दिया जाएगा, सोने का बोझा नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो जय, मिल बोलो जय, बोलना होगा जय, अभी से बोलो जय, दर्द हरेंगे जय, सब कष्ट हरेंगे जय, शांति भी देंगे सबके दाता सबके मालिक, प्रेम से बोलो ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। इसलिए बच्चों को बहुत समानता, जीवात्मा के कल्याण के लिए और मानव शरीर के सुधार दोनों तरफ का काम।
इसलिए ये लघु सत्संग जो सायंकाल 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर नित्य होती है, आपको ये संत महापुरुषों के वचन सुनाए जाते हैं करने के लिए। केवल सुनने तक सीमित तो काम नहीं, सुना जाता है समझने के लिए और समझा जाता है करने के लिए और किया जाता है लाभ प्राप्त करने के लिए। ये सब जानने के जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय सचिव कौन लाएंगे? जय विश्व में शांति कौन लाएंगे? जय जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? जय स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, समय बदलने वाला है। जो अभी समझ न पाएंगे, बार बार पछताएंगे। जो अभी जान न पाएंगे, वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मर जाएगा। स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मर जाएगा। जय और 2 अक्टूबर महीना 10, 2019 ये सायंकाल और ये दिव्य संदेश नैमिषारण्य की तपोभूमि पर, ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए। जब वचन याद रखोगे कभी धोखा नहीं, कोई भूल ब्रह्म संदेह में आपको फंसा नहीं पाएगा, कोई अपने स्वार्थ लोभ लालच में आपको जबरदस्ती लगा नहीं पाएगा। इसलिए वचनों को बराबर याद रखना। तो आप सत्संग का प्रसाद देखिए। इसके बाद मुझे भंडारा, क्योंकि आपने मेहनत किया शरीर की सफाई, शरीर के द्वारा किए पाप कर्मों की धुलाई बजाई सेवा से और मन की वचनों से और जीवात्मा के लिए साधन भजन आप तो सब कर रहे हैं। यहाँ से सब जानकारी लोगों को हो जाएगी। तो आप सत्संग